ओके वेल, तो आज थोड़ा सा कोड अपने को कस्टमाइज करना है। जो कोड अपन ने लिखा था फायरबेस का, उसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन अपन करने वाले, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो क्या क्या चेंजेस करने वाला हूँ वो देखने के पहले, लास्ट लेक्चर में अपन ने जितना कर लिया था एक बार अपन उस प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि चीज़ें कितनी क्या हो गई है। ओके, यस। तो एक बार मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ। डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, तो प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं अपन। फाइल ओपन, ग्रुप टू, फायर चैट। एक बार इसको रन कर लेते हैं अपन डिवाइस पे और चेक कर लेते हैं कितना क्या कर लिया था अपन ने। तो यहाँ पर मीन टेक्नोलॉजी, जो मीन टेक जो यूज़र है वो अपना लॉगिन है और ये उसकी फ्रेंड लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये करना था, सबसे पहले तो इस पर क्लिक करके अपने को नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना है। उसके पहले कॉन्टेक्ट फ्रेगमेंट और चैट फ्रेगमेंट का जो कोड है वो थोड़ा सा मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, राइट। तो एक बार आप फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को एक बार देख लें, समझ लें आप कि क्या चल रहा है। नाउ सी हियर, देखो कॉन्टेक्स्ट एडाप्टर में आपने जो कोड लिखा था एक बार उसको आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ यूर कॉन्टेक्स्ट फ्रेगमेंट, जिसके अंदर आपने एक लेआउट लेके रखा था फ्रेगमेंट कॉन्टेक्स्ट, और जिसमें आपने सिंपल सा एक रिसाइकलर व्यू लेके रखा था, राइट। अब कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए आपने बेसिकली क्या करा था, आपने आपने क्यूरी फायर करी थी कॉन्टैक्ट रेफरेंस के ऊपर। कॉन्टैक्ट रेफरेंस में जो करंट यूज़र है उसके फ्रेंड आपको निकालने थे। तो दिस इज़ यूर कॉन्टैक्ट नोट्स, और इतने सारे कॉन्टैक्ट्स आपने सेव करके रखे। तो किस यूज़र के कॉन्टैक्ट निकालने थे, तो आपने करंट यूज़र आईडी पास किया था, दिस आर दी यूज़र्स आईडी, यस और नो। यस सर। यस सर। तो कॉन्टैक्ट के अंदर आप किसमें गए थे, करंट यूज़र के अंदर गए थे, और फिर करंट यूज़र में से आपने ये की आपने गेट करी थी, और इस की के बेसिस पे जो यूज़र है वो फिर आपने यूज़र नोड में से निकाला था, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो इट इज़ द टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये जो कोड है उसके बाद में आप देखो कि आपने यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट एडाप्टर आपने क्लास बनाई थी कॉन्टेक्ट फ्रेगमेंट के लिए, कॉन्टेक्ट एडाप्टर में भी आपको काफ़ी हेवी कोड करना पड़ा कि आपने जो कॉन्टेक्ट में से जो आप चाइल्ड निकाल के लेके आए थे उस चाइल्ड की आपने की गेट करी, दैट इज़ द फ्रेंड यूज़र की, फ्रेंड यूज़र आईडी।
और फिर आपने फ्रेंड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपने यूज़र रेफरेंस पे आपने क्यूरी फायर करी। तो ये जो लेंदी कोड है ना, इसको अपन काफ़ी हद तक अपन ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सिंपल सा तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे ये जो कॉम्प्लिकेटेड कोड है ये आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लगेगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, एक बार आप इसको कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है, करंट यूज़र इज़ अवर मिनी स्टेक, तो जिसकी आईडी का है C2, तो आप चाहो तो एक बार इसका फ़ोटो बना लो आप। ये इस तरीके से आपको दिखने वाला है। मैं इसको एक बार कॉपी करके देख लेता हूँ कि ये कॉपी होगा कि भी नहीं होगा। इसको मैंने कॉपी किया और अपने एडिटर पे लाके मैंने इसको रखा। तो ठीक है, ये इस तरीके से बता रहा है। तो ये C2 जो था वो मेरा करंट यूज़र था। करंट यूज़र के अंदर एक नोड था आपका ये वाला, और इसके अंदर एक की थी, दैट इज़ कॉन्टेक्ट सेव। उसके बाद में करंट यूज़र का एक और फ्रेंड था ये, इसकी भी जो इसके अंदर भी एक की होगी कॉन्टेक्ट, और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी बताओ, सेव। उसके बाद में एक और नोड, 3 शायद दूसरा यूजर है। इट्स ओके, अपने को समझना है। यस सर। इसकी भी वैल्यू क्या है बताओ, सेव। तो ये जो भी करंट यूज़र था ये मेन स्टेक है, तो इसके 4 फ्रेंड थे, तो आपको यहाँ पे ये 4 आपको ये चाइल्ड नोड इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। और फिर ये की आपने गेट करके आपने जो यूज़र नोड है, यूज़र नोड के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से चाइल्ड आपने बना के रखे। तो जैसे ये वाला जो यूज़र है, तो यूज़र के अंदर ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, और यूज़र के अंदर जो आपने चाइल्ड नोड क्रिएट करे तो उनका जो की है वो आपने क्या रखा था बताओ, करंट यूज़र आईडी। और ये फिर आपका जो भी यूज़र है उसका इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, वी के सेंड द मेन स्टेक। उसके बाद में लेट सपोज स्टेटस, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड मेनी मोर। तो ऐसे और भी बहुत सारे यूज़र थे। तो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट निकालने के लिए आपने क्या करा था, ये जो आपका कॉन्टैक्ट नोड था, दिस इज योर कॉन्टैक्ट नोड। वो कॉन्टैक्ट नोड के अंदर इस तरीके से डेटा था। तो कॉन्टैक्ट में से आपने पहला करंट यूज़र के चाइल्ड गेट किए, और चाइल्ड की आपने की गेट करी, और फिर इस की का डेटा आपने किस में से निकाला बताओ, यूज़र नेट में से। यही किया था अपन ने, हाँ या ना? हाँ सर। तो Yes, sir. इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको 2 डेटाबेस रेफरेंसेस आपको अलग अलग यूज़ करने पड़े। कॉन्टैक्ट नोड के ऊपर आपने क्यूरी फायर करी, कॉन्टैक्ट से आप यूज़र लेके आए, और फिर यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपने यूज़र नोड पे क्यूरी फायर करा। तो इट इज़ द टू कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसका एक अच्छा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है जो फायरबेस डेटाबेस ने आपको दे के रखा है। एक्चुअल में ये जो फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन जो आपने क्रिएट करा था कॉन्टेक्स्ट फ्रेगमेंट में, दिस इज़ योर फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। इसी के अंदर अपने को क्यूरी बताना होता है कि अपन किस नोड पे क्यूरी फायर करने वाले, राइट। और यहाँ पर आपने जो मेथड यूज़ करी थी वो कौन सी मेथड थी बताओ, सेट क्यूरी मेथड। तो सेट क्यूरी मेथड की हेल्प से आप एक ही डेटाबेस रेफरेंस को आप पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है, मेरे को फायरबेस इंडेक्सिंग का यूज़ करके मैं मल्टीपल नोड पे क्यूरी फायर करूँगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, मैं इसको बता दूंगा कि जो यूज़र की है ना वो कॉन्टेक्ट नोड में से निकालना है, और उसका जो डेटा है वो किस में से निकालना है बताओ, यूज़र नोड में से निकालना है। तो ऐसा करने के लिए अपन बेसिकली क्या करने वाले, तो हियर यू कैन सी, मैं यहाँ पे फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन क्लास का मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्वियसली बात है कि मेरे को डेटा तो मेरे को यूज़र का ही चाहिए, तो यहाँ पे जो मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताओ, यूज़र। देन क्रिएट ए ऑप्शन हियर इक्वल टू व्हाट, इट इज द न्यू फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन डॉट वॉट बिल्डर। और बिल्डर में भी आपको यहाँ पे आपकी मॉडल क्लास बतानी होती है, तो एट इज द यूज़र। और यहाँ पे सेट क्यूरी की जगह इस बार अपन क्या यूज़ करेंगे, सेट इंडेक्स क्यूरी। तो इंडेक्स क्यूरी को आपको यहाँ पे 3 चीज़ें पास करना होता है। एक होता है की रेफरेंस, दूसरा होता है आपका डेटा रेफरेंस, और तीसरा जो बेसिकली होने वाला है वो क्या होगा बताओ, आपका मॉडल क्लास।
देन राइट हियर व्हाट डॉट बिल्ड। तो एक्चुअल में क्या है कि जो की रेफरेंस है, की रेफरेंस के अंदर आपको उस डेटाबेस रेफरेंस को पास करना है जिसमें से आप केवल की गेट करना चाहते हो, और उस की का डेटा आप किस नोड में से निकालोगे, दैट विल बी द यूर डेटा रेफरेंस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. तो एक्चुअल में मैं क्या Yes, करने sir. वाला हूँ, की रेफरेंस में मैं कॉन्टेक्ट नोड पास कर दूंगा, कॉन्टेक्ट के अंदर करंट यूजर पास कर दूंगा, तो करंट यूजर के अंदर जो भी चाइल्ड है उससे मेरे को की मिल जाएगी, और जो मेरा डेटा जो रेफरेंस होगा तो उस की का डेटा मेरे को यूजर नोड से निकालना है, तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो मैं यूजर रेफरेंस पास कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो यूजर नोड का डेटा उठा के अपने को इस बिन के अंदर ला के दे देगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है सेट इंडेक्स क्यूरी, अपन इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो सी हियर कि किस तरीके से अपन इस कोड को रिफैक्टर करने वाले हैं। तो देखो अब आप यहाँ कॉन्टेक्ट रेफरेंस आपके पास में है, और आपको यूज़र नोड से डेटा लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, एक और रेफरेंस क्रिएट कर लिया, इट इज़ माई यूज़र रेफरेंस। नाउ गेट ए यूज़र रेफरेंस फर्स्ट। तो राइट हियर वर्ड यूज़र रेफरेंस इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया बताओ, यूजर्स। तो आपको क्या करना है, करंट यूजर के आपको कांटेक्ट निकालना है ना, तो डिलीट दिस पीस ऑफ कोड एंड हियर आई एम राइटिंग मॉडल क्लास अपन ने यूजर ही यहाँ पे लेके रखी, ओके। तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, डॉट यहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगी डॉट सेट इंडेक्स क्यूरी, देन राइट हियर वर्ड डॉट बिल्ड। इंडेक्स क्यूरी में यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो ये सजेशन दे देगा। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए की क्यूरी, सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज यूर डेटाबेस रेफरेंस। तो की आपको कॉन्टेक्ट नोड में से निकालना है करंट यूजर का, तो राइट हियर व्हाट कॉन्टेक्ट रेफरेंस। कॉन्टेक्ट रेफरेंस मतलब कौन, कॉन्टेक्ट नोड। इसके अंदर चाइल्ड में मैंने क्या पास कर दिया बेटा बताओ, करंट यूजर। सर आपने स्ट्रिंग में पास कर रहा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, करंट यूजर आईडी। तो ये क्या करना है, ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट के अंदर जो करंट यूजर है, करंट यूजर के अंदर जो भी चाइल्ड नोड है ना, उनका की उठा के ले आएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑटोमेटिकल है। Yes. तो करंट यूजर के अंदर जितने भी चाइल्ड नोड है उनका की ये खुद ही लेके आ जाना है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपका डेटाबेस रेफरेंस की जो की लेके आया है, उस की के करस्पॉन्डिंग डेटा आपको कहाँ से लेके आना है, तो यूजर नोड से लेके आना है। तो पास हियर वर्ड यूजर रेफरेंस एंड मेंशन यूर मॉडल क्लास, तो राइट हियर वर्ड यूजर डॉट क्लास। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. आया समझ Yeah. में? अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब गो टू द एडाप्टर, क्योंकि कॉन्टेक्ट एडाप्टर को आपने ये फाइबर रिसाइकलर ऑप्शन पास किया है। तो कॉन्टेक्ट एडाप्टर में ये जो इतना सारा जो आपने कोड लिखा था अननेसेसरी, ये जो कोड है ना, आपको ये इतना कोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिल रहा है बताओ, यूज़र मिल रहा है। ये वही यूज़र है जो करंट यूज़र का फ्रेंड है, आपको बस डायरेक्टली डेटा सेट कर देना है। तो रिमूव दिस लाइन ऑफ कोड, दैट्स ऑल, ओके। क्योंकि करंट Yes, यूजर sir. के फ्रेंड लाने का जो कोड, एक जो क्यूरी है आपने क्यूरी में ही चेंज कर दिया है। आपने यहाँ पे इंडेक्स क्यूरी मेथड यूज करा है, तो आपने यहाँ पे करंट यूजर के जो भी चाइल्ड मतलब जो भी फ्रेंड थे उनका की आपने गेट कर लिया कॉन्टेक्ट रेफरेंस से, और उस की का डेटा मतलब उसके फ्रेंड यूजर की इंफॉर्मेशन यूजर नोड से लेके आ गए, और जो भी यूजर का डेटा है वो उसने यूजर ऑब्जेक्ट में आपको डाल के दे दिया। तो जब आप इस ऑप्शन को कॉन्टेक्ट एडाप्टर को पास करोगे, तो कॉन्टेक्ट एडाप्टर के ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में एक एक यूजर आता जाएगा, और उस यूजर की इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे दिखाते गए। जस्ट सिंपली रन दिस पीस ऑफ कोड। एक बार आप आउटपुट देख लो कि आउटपुट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको मैंने रन किया फिर से। मीन स्टेक के 4 फ्रेंड थे, ओके। तो देखो चैट में भी आ रहा है, चैट में खैर कोड चेंज नहीं किया, गो टू द कॉन्टेक्ट। तो हियर यू कैन सी यूर कोड इज वर्किंग फाइन। तो आप देखो, आपने पहले यहाँ पे कितना सारा कोड लिखा था, वो आपका कोड कितना ऑप्टिमाइज हो गया। क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो एक बार Yes. इसको देख लो आप, इसमें यदि कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका की आपको पास करना है, तो यहाँ पे उस नोड का रेफरेंस आएगा जिस नोड का आपको की चाहिए। तो करंट यूज़र के अंदर जितने भी चाइल्ड थे वो एक एक करके की लेके आएगा। उस की का डेटा वो यूज़र रेफरेंस से निकालेगा, और जो डेटा यूज़र का वो आपको यूज़र ऑब्जेक्ट में दे देगा। वो एक एक यूज़र ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑन बाइन व्यू होल्डर में इसमें यहाँ पर मिलेगा, और इस यूज़र से डेटा निकाल के आपने दिखा दिया। चेट एडाप्टर में भी बेटा सेम काम अपने को करना है, तो गो टू द चेट फ्रेगमेंट। यहाँ पे भी जो आपने फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन जो आपने क्रिएट करा था, इसके अंदर भी अपने को कॉन्टेक्ट नोड का रेफरेंस लेके रखा है, और यूज़र की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक यूज़र रेफरेंस और बना लिया अपन ने। क्रिएट ए यूज़र रेफरेंस हियर, तो राइट हियर द यूज़र रेफरेंस इक्वल टू व्हाट फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पे क्या पास कर दिया मैंने, बताओ यूज़र्स एन सी हियर। यहाँ पे सेट क्वेरी की जगह मैंने क्या लिखा बताओ, सेट इंडेक्स Set क्वेरी index here. डॉट बिल्ड। और सेट इंडेक्स क्वेरी में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका की पास करना होता है आपको, तो की अपन ने बता दिया कि कॉन्टेक्ट नोड से निकालना है, कॉन्टेक्ट नोड के अंदर करंट यूज़र के अंदर से। और तो एक एक यूज़र की आती जाएगी, उस यूज़र का डेटा अपन ने यूज़र नोड से निकाला, और बता दिया कि जो डेटा है वो अपने को यूज़र ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो यूज़र डॉट क्लास। ओके। और यहाँ पे भी जो आपने कौन सा एडाप्टर सेट किया था आपने, यहाँ पे कॉन्टेक्ट एडाप्टर बाय मिस्टेक सेट हो गया होगा ये, लेकिन इसके लिए अपन ने चेट एडाप्टर अलग से बना के रखा था। यस और नो? Yes, sir. तो गो टू द चेट फ्रेगमेंट एंड राइट हियर व्हाट चेट एडाप्टर। तो सी हियर, यहाँ पे भी यूज़र और कॉन्टेक्ट एडाप्टर ये बता रहा है, तो यहाँ पर आपको चेट व्यू होल्डर कर देना है, तो ठीक है। तो गो टू द चेट एडाप्टर क्लास, और चेट एडाप्टर में भी आपको इतना कोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में डायरेक्टली यूज़र आ रहा है, तो जस्ट सिंपली राइट दिस पीस ऑफ कोड, दैट्स ऑल। ओके, क्योंकि जो यूज़र है वो करंट यूज़र का फ्रेंड ही है, क्योंकि आपने क्वेरी आपने बता दिया है कि कॉन्टेक्ट में से आपने क्या करा है, करंट यूज़र के ही क्या निकाल के रखे हैं, बताओ चाइल्ड निकाल के रखे हैं, तो कॉन्टेक्ट के अंदर बस सब फ्रेंड ही है। तो करंट यूज़र के जो फ्रेंड है उसकी की गेट करेगा, और उस फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन यूज़र नोड से निकाल के यूज़र ऑब्जेक्ट में डाल देगा। आप एक बार इसको फिर से रन करके देखेंगे, देन अगेन यू विल गेट ए सेम रिजल्ट। तो हियर यू कैन सी करंट यूज़र के चाइल्ड आ गए। ओके, तो क्लियर है कैसे काम कर रहा है ये। तो करंट यूज़र कौन था, C2। तो C2 का पहला जो चाइल्ड है उसकी की गेट करी थी R1, और इस R1 का डेटा वो यूज़र नोड से लेके आ गया, और ये पूरा डेटा उसने आपको यूज़र ऑब्जेक्ट में डाल के दे दिया। सेकेंड टाइम जब ऑन व्यू होल्डर चलेगा तो 3 लेके आएगा, 3 का डेटा उसने यूज़र नोड में से निकाला, और ये पूरा डेटा आपको यूज़र ऑब्जेक्ट में डाल के दे देना। तो कुछ इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो बताओ, यूज़ कर सकते हो। तो दिस पीस ऑफ कोड, तो आई थिंक ये जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये अच्छे से काम कर रहा है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद में फाइंड फ्रेंड में आपने क्या करा था, तो लेट्स सी फाइंड फ्रेंड इज वर्किंग फाइन। फाइंड फ्रेंड में कुछ चेंजेस नहीं करना है। रिक्वेस्ट फ्रेगमेंट में आपने क्या करा था, तो एक बार आप रिक्वेस्ट एडाप्टर को भी आप देख लें। तो गो टू द रिक्वेस्ट फ्रेगमेंट, और रिक्वेस्ट फ्रेगमेंट में आपने क्या करा था,
चेट रिक्वेस्ट रेफरेंस में से करंट यूजर निकाली थी, उसको रिक्वेस्ट टाइप आपने क्या करा था, इक्वल टू रिसीव्ड करा था। दिस इज यूर चेट रिक्वेस्ट। तो चेट रिक्वेस्ट में भी एक्चुअली में यही था कि आपने क्या करे थे, वो चाइल्ड करंट यूजर के वो चाइल्ड निकाले थे जिनका रिक्वेस्ट टाइप क्या है बताओ, रिसीव्ड है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. और फिर आपने इस यूजर का जो डेटा है वो आपने कहाँ से निकाला था बताओ, यूजर नोड से निकाला था। तो आप चाहो तो इस कोड को भी आप काफ़ी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो एडाप्टर यूज़ करा था दैट इज़ द यूर चेट रिक्वेस्ट एडाप्टर। और चेट रिक्वेस्ट एडाप्टर में भी आपने यही करा था कि जो भी चाइल्ड आया था, चेट रिक्वेस्ट में से जो भी चाइल्ड नोड आया था उसका आपने एक एक करके की गेट किया था यहाँ पे, जो कि सेंडर यूज़र आईडी थी। वो सेंडर यूज़र आईडी, सेंडर यूज़र का जो डेटा है वो आपने कहाँ से निकाला था बताओ, यूज़र नोड्स। तो आप चाहें तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोड काफ़ी बड़ा अपन लिख चुके हैं। और मैंने आपको आइडिया दे दिया है, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर यही वाला कोड करने वाला हूँ। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई अपनी बात की किस तरीके से आप एक डिफरेंट नोड से आप की गेट करके और उस की का डेटा आप एक किसी डिफरेंट नोड से आप गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सेट इंडेक्स क्यूरी मेथड आपको फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन ने देके रखी है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ना सी, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं जिस चैटिंग करना है तो मैं अब जिस पे क्लिक करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को चैट मैसेज एक्टिविटी क्लास में मेरे को दिखना चाहिए। तो अपन ने कल आई थिंक एक क्लास भी बना ली थी चैट मैसेज एक्टिविटी, और इसके लिए अपन ने ये लेआउट भी दिखाना है। तो सबसे पहले तो अपने को रिसाइकलर व्यू में जो अपने को फ्रेंड दिख रहे हैं, तो किसी भी फ्रेंड पे क्लिक करूँ तो क्लिक होने पर ये एक्टिविटी आना चाहिए। तो गो टू द मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट के अंदर चैट मैसेज एक्टिविटी क्लास की एंट्री ऑलरेडी पहले से है। और जो रिसाइकलर व्यू है वो अपन ने कहाँ पे लेके रखा हुआ है, चैट मैसेज एक्टिविटी में। ये रिसाइकलर व्यू अभी फाइंड नहीं करा है, कर लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं ये चैट फ्रेगमेंट में जो रिसाइकलर व्यू है इसके ऊपर मेरे को क्लिक लिस्नर लगाना है। तो गो टू द चैट एडाप्टर, क्योंकि चैट एडाप्टर यूज़ करा है आपने। चैट फ्रेगमेंट में जो रिसाइकलर व्यू था उसमें डेटा दिखाने के लिए आपने चैट एडाप्टर यूज़ करा है। और चैट एडाप्टर में जो रिसाइकलर व्यू था उसके क्लिक पे अपने को इवेंट लगाना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ईयर यू विल हैव टू क्रिएट ए वन इंटरफेस। इस इंटरफेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने इसका नाम क्या रखा, ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक। ओके, और इसके अंदर एक मेथड बना दी मैंने वॉइड, मेथड का नाम क्या रखा मैंने, ऑन आइटम क्लिक। रिमेंबर वन पॉइंट, ये आपका इंटरफेस है, आप इसका जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं यहाँ पे किसी भी आइटम पे मैं क्लिक करूँगा तो इट इज़ ए कंप्लीट यूज़र, राइट। तो मेरे को अगली एक्टिविटी पे इस यूज़र का इमेज दिखाना है, यूज़र का नाम दिखाना है, और मे बी यदि स्टेटस दिखाना चाहो तो वो भी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने को चैट एक्टिविटी पे लेके लेके जानी पड़ेगी, हाँ या ना। Yes, sir. तो इसके लिए अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए अपन क्या करेंगे। तो ये देखो, आपने ये जो यहाँ पे ये जो आपको यूज़र का डेटा दिख रहा है वो एक्चुअली में बेसिकली ये आपका यूज़र ऑब्जेक्ट है। तो इसी यूज़र को उठा के मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो ऑन आइटम क्लिक में आप बता दो कि रिसाइकलर व्यू को क्लिक पे आप क्या क्या डेटा पास करना चाहते हैं। तो मैं एक यूज़र ऑब्जेक्ट पास करूँगा यूज़र क्लास का। और दूसरी बात, रिसाइकलर व्यू में मैंने किस रो पे क्लिक किया है, किस आइटम पे क्लिक किया है, उसका पोजीशन। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। उसके बाद में क्या करना है, एक मैंने इसी एडाप्टर क्लास के अंदर एक मैंने अपना मेथड बना दिया। आप इस मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो इस मेथड का नाम मैंने क्या रख दिया, सेट ऑन आइटम क्लिक। और इस मेथड को मैं एक रेफरेंस पास करूंगा जो कि इसी इंटरफेस टाइप का होगा। तो पास दिस रेफरेंस हियर ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक, हियर आई एम राइटिंग व्हाट लिसनर, दैट्स ऑल। ये आपने जो इंटरफेस बना के रखा है ये देखो व्यू होल्डर के बाहर बनेगा, हाँ व्यू होल्डर के बाहर और एडाप्टर क्लास के अंदर इनर इंटरफेस है ये। तो इस इंटरफेस टाइप का एक वेरिएबल बना लो आप यहाँ पे। तो ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक,
and here I am writing what listener, and see here it is what this dot, वो listener को initialize कर ले, this dot listener equal to what listener। तो सिंपल सा एक इंटरफेस बनाया है, उसके अंदर एक मेथड बना दी ऑन आइटम क्लिक, और एक यूजर डिफाइंड मेथड रखी है यहाँ पे सेट ऑन आइटम क्लिक, जिसको अपन क्या पास कर रहे हैं लिसनर। नाउ सी, ये जो रिसाइकलर व्यू में जो ये आपको चाइल्ड व्यू दिख रहा है जिसके अंदर यूजर की इन्फॉर्मेशन है, ये चाइल्ड व्यू आपका बेसिकली ये व्यू होल्डर से बन के आ रहा है, दैट इज द यूर आइटम व्यू। यस और नो? Yes, sir. यही आइटम व्यू है ना, क्योंकि आपने आप ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आपने किस लेआउट को व्यू में कन्वर्ट करा था, इस लेआउट को ये वी में कन्वर्ट करा, और वी आपने इसको पास करा, वी मतलब कौन, दिस लेआउट, तो ये आइटम व्यू में आ गया। तो इस आइटम व्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक लगा देना है, तो राइट हियर वो व्यू होल्डर में लिखना है से आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। नाउ सी हियर, यहाँ पे आप सबसे पहले तो वो पोजीशन निकाल लो जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है, तो राइट हियर व्हाट पोजीशन इक्वल टू गेट एडाप्टर पोजीशन, और यहाँ पे एक चेक लगाना मत भूलना कि रिसाइकलर व्यू की जो पोजीशन है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बताओ, रिसाइकलर व्यू डॉट नो पोजीशन। नो पोजीशन मतलब वी कैन से व्हाट -1, तो पोजीशन -1 नहीं होना चाहिए, लॉजिकल एंड, और आपने ऊपर जो रिसाइकलर व्यू लिसनर बना के रखा था वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, दैट्स ऑल। यहाँ तक क्लियर है ये क्या करा है यहाँ पे? Yes, sir. और यहाँ पर फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपली राइट है व्हाट लिसनर डॉट कॉल ए मेथड हियर ऑन आइटम क्लिक। अब यहाँ पर आपको क्या पास करना है बताओ, यूजर पास करना है। तो ये जो मैंने जिस रो पे क्लिक किया है उस रो का डेटा में वो कैसे मिलेगा, यूजर कैसे मिलेगा, तो जस्ट सिंपली राइट हियर व्हाट गेट आइटम। गेट आइटम मेथड में आप यहाँ पे पोजीशन पास कर दो, तो ये जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया था वो आपको मिल गया, और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपने पोजीशन पास किया तो पोजीशन पास कर दिया। लिसनर इज व्हाट, द लिसनर इज बेसिकली यूर ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक ऑब्जेक्ट, जो कि आपका ये इंटरफेस था, और इसकी मैंने कौन सी मेथड कॉल करी, ऑन आइटम क्लिक, और ऑन आइटम क्लिक मेथड को क्या पास करना था, यूज़र। तो ये गेट आइटम मेथड से मैंने यूज़र निकाल लिया, वो यूज़र जिससे मेरे को चेट करना है, जिस पे मैंने क्लिक किया है, और इस डेटा का पोजीशन क्या था रिसाइकलर व्यू में, तो गेट एडाप्टर पोजीशन से यहाँ पे पोजीशन निकाला, और ये पोजीशन मैंने इसको पास कर दिया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर एक बार और। एक इंटरफेस बनाएंगे जिसके अंदर आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें एक मेथड बना देंगे। इस मेथड में क्या पास करना है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आपको जो भी डेटा पास करना वो पैरामीटर आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो मेरे को यूज़र को लेके जाना था, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यूज़र रखा, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने पोजीशन रखा है कि ये जो मतलब रिसाइकलर व्यू के किस आइटम पे मैंने क्लिक किया है। उसके बाद में एक यूज़र डिफाइंड मेथड बनाई है जिसके अंदर मैंने इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को क्या करा है बताओ, इनिशियलाइज यहाँ पे पास किया है, और इसी को मैंने किस में सेट कर दिया बताओ, लिसनर में, राइट। उसके बाद में ऑन व्यू होल्डर में जो आपका चाइल्ड लेआउट था उसके ऊपर क्लिक लिसनर लगाया, और यहाँ पे मैंने पोजीशन निकाल लिया जिस पे मैंने क्लिक किया है। पोजीशन यदि -1 नहीं है और लिसनर नल नहीं है, तो मैंने ये लिसनर इंटरफेस की मैंने कौन सी मेथड कॉल करी, ऑन आइटम क्लिक। इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरे को यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना था, तो गेट आइटम से मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट निकाल लिया, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट इंटीजर था, तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या पास कर दिया, पोजीशन। ओके, यस सर। है ना। अब ये देखो काम कैसे करेगा, अब ये काम कैसे करेगा, तो ये चैट एडाप्टर था, तो चैट एडाप्टर को आपने चैट फ्रेगमेंट के रिसाइकलर व्यू पे यूज़ करा है। तो चैट फ्रेगमेंट क्लास में आप आ जाएं। अब देखो आप यहाँ पे रिसाइकलर व्यू कहाँ है आपका, दिस इज यूर रिसाइकलर व्यू ना, इसके ऊपर आपको क्या करना है बताओ, क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, और चाहें तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो यही लिख देता हूँ मैं। तो राइट हियर अबाउट रिसाइकलर व्यू डॉट एक्चुअल में एडाप्टर है ना आपका, ये एडाप्टर क्लास के अंदर आपने वो मेथड बना के रखी है ना। तो राइट हियर अबाउट एडाप्टर डॉट सेट ऑन आइटम। नाउ सी यार, एक्चुअली में एडाप्टर आपने क्या लेके रखा है, फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर। तो दिस फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर इज ए पेरेंट ऑफ व्हाट, चैट एडाप्टर। यस और नो?
यस सर। और यदि मैं Yes, पेरेंट sir. क्लास का रेफरेंस बनाऊंगा तो पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के मेथड तो कॉल नहीं कर सकता, जबकि ये जो मेथड है ये तो चाइल्ड का पर्सनल मेथड है, हाँ या ना? Yes, sir. अरे यस जावा तो नहीं भूल सर। गए? पेरेंट का रेफरेंस बस केवल और केवल पेरेंट का ही मेथड कॉल कर सकता है ना, ये तो आपका बना हुआ मेथड है जो कॉन्टेक्ट एडाप्टर में लिखा है। तो एक काम करो बच्चों, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर का ना बनाते हुए इसकी चाइल्ड क्लास का बना लो। तो राइट हियर व्हाट चेट एडाप्टर, ओके। यस Yes, sir. और चाइल्ड का रेफरेंस है, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है, तो चाइल्ड के मेथड तो चल ही जाना है। तो राइट हियर व्हाट एडाप्टर डॉट, अब देखो ये मेथड आ गया सेट ऑन आइटम क्लिक, ये आपकी मेथड है। अब इसको क्या पास करना है? तो हियर यू कैन सी ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक लिस्नर ऑब्जेक्ट। ऑन रिसाइकलर व्यू ये आपका बनाया हुआ इंटरफेस है, ये जो आपने यहाँ पे बनाया था, तो ये इस इंटरफेस की चाइल्ड क्लास पास करना है। तो अपन एक काम करते हैं ना, एनोनिमस बना के पास कर देते हैं ऑन रिसाइकलर व्यू क्लिक, और इसकी ऑन आइटम क्लिक मेथड ओवरराइड भी हो गई। तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो यूज़र भी मिल गया जिस पे आपने क्लिक किया था, और उसकी आपको पोजीशन भी मिल गई। अब आपको यहाँ से मूव करना है एक्टिविटी पे, तो इंटेंट आई एन इक्वल टू व्हाट न्यू इंटेंट, फ्रेगमेंट में हो तो गेट कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ पे जाना है चैट मैसेज एक्टिविटी पे, तो चैट मैसेज एक्टिविटी डॉट क्लास, देन राइट है व्हाट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, और इंटेंट के अंदर आपको ये यूज़र को भी लेके जाना था, तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, जो कि आपका वो फ्रेंड है जिससे आपको चैट करना है, फ्रेंड। और यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी है मैंने, यूज़र। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. ये कोड Yes. आपको फ्रेगमेंट में लिखना है, और एक्टिविटी में हो तो आपको ये वाला कोड किस में लिखना पड़ेगा बताओ, एक्टिविटी में। तो इसके लिए आपको ये पूरा सेटअप करना पड़ेगा, एक इंटरफेस आपको चाहिए होगा, एक यूज़र डिफाइंड मेथड चाहिए होगी जिसके अंदर आप इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे, और व्यू होल्डर के अंदर आपको इस तरीके से ये कोड आपको करना पड़ेगा। तो जब भी मेरे को रिसाइकलर व्यू पे क्लिक इवेंट लगाना होगा, मैं यही वाला कोड यूज़ करने वाला हूँ, ओके। तो लेट्स सी कि ये चैट मैसेज एक्टिविटी पे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रन दिस एप्लीकेशन। तो ये राहुल पे क्लिक किया तो ये आ गया है अपना चैट मैसेज एक्टिविटी, बैक किया, किसी पे भी क्लिक कर लो, आशी पे क्लिक किया तो ये आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि जिस यूज़र पे क्लिक किया उसका फोटो यहाँ पे दिखना चाहिए, उसका नेम यहाँ पर आना चाहिए, तो इट इज़ द यूवर चैट मैसेज एक्टिविटी। तो चैट मैसेज एक्टिविटी में आपने ये वाला लेआउट यूज़ करा था, एक्टिविटी चैट मैसेज। तो गो टू द एक्टिविटी चैट मैसेज लेआउट, और यहाँ पे जो सर्कुलर इमेज व्यू था इसका नाम अपन ने फ्रेंड प्रोफाइल रखा है। ये टेक्स्ट व्यू को भी अपन यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको भी बेटा आईडी दे दो आप। तो टेक्स्ट व्यू फ्रेंड नेम, ओके। तो सी यार, तो चैट मैसेज एक्टिविटी में आपने इंटेंट में क्या भेजा था, यूज़र ऑब्जेक्ट भेजा था आपने, है ना। ये चैट एडाप्टर, सॉरी चैट एडाप्टर नहीं, चैट फ्रेगमेंट, आपने इंटेंट में क्या भेजा था, यूज़र भेजा था जिसकी की क्या थी बताओ, फ्रेंड। और ये कहाँ पे जाएगा, चैट मैसेज एक्टिविटी पे जाएगा। तो चैट मैसेज एक्टिविटी पे आया, और यहाँ पे मैंने इंटेंट से डेटा निकाल लिया। तो इंटेंट आई एन इक्वल टू वॉट गेट इंटेंट, और इंटेंट में से आपने यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट रखा था, तो गेट ए यूज़र हियर, इट इज़ द यूज़र इंटेंट डॉट गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा, और की क्या थी बेटा, फ्रेंड, ओके। यस सर। चलो, अब ये जो चैट मैसेज एक्टिविटी है इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लेके रखी थी, तो एक रिसाइकलर व्यू, एक सर्कुलर इमेज व्यू, उसके बाद में एक टेक्स्ट व्यू, उसके बाद में एक एडिट टेक्स्ट, इसको आईडी दी कि नहीं दी है आपने, आई डोंट नो, तो लेट्स सी, चेक द आईडी। ये जो इमेज एडिट टेक्स्ट को आपने आईडी नहीं दिया है, तो राइट हियर द आईडी एटी मैसेज, ये आपका इमेज वाला बटन है, तो राइट हियर द आईडी आईवी बटन इमेज
और ये आपका बटन है @ID, तो IV बटन अटैच फाइल। ओके, और ये वाला जो इमेज व्यू है ये आपका बटन सेंड था, तो इमेज व्यू बटन सेंड। तो इन सबको सबसे पहले तो बेटा आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एडिट टेक्स्ट है जिसके अंदर मैसेज लिखा है, उसके बाद में इमेज व्यू आपने लेके रखे, एक इमेज व्यू बटन इमेज लेके रखा है, एक इमेज व्यू बटन जो कि क्या है बताओ, अटैच फाइल, और बस दैट्स ऑल, इतना ही है। एक बटन सेंड भी है, तो राइट है द इमेज व्यू बटन सेंड। तो एक काम करो, सबसे पहला इन सबको इनिशलाइज कर लो, तो एक मेथड ही बना लेता हूँ इनिट कंपोनेंट। और टूल बार को आप भूल गए, तो टूल बार भी अपने को लेना पड़ेगा, तो राइट हियर वर्ड टूल बार, तो डिफाइन इनिट कंपोनेंट मेथड हियर, राइट हियर वर्ड प्राइवेट वॉइड इनिट कंपोनेंट। तो ये वाला लेआउट है, तो ये वाले लेआउट के अंदर जो जो आईडी है इन कंपोनेंट की उससे फाइंड कर लो। तो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recycler view rv, रिसाइकलर व्यू की आईडी आरवी है क्या, तो चेक करेंगे एक बार, तो यस आईडी इज आरवी। उसके बाद में टूल बार फाइंड कर लेंगे, तो राइट हियर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.chat मैसेज टूल बार। सर्कुलर इमेज व्यू फाइंड करा CIV फ्रेंड प्रोफाइल, तो r.id.circular इमेज व्यू फ्रेंड प्रोफाइल। टेक्स्ट व्यू फाइंड कर लिया, जिसके अंदर मैं फ्रेंड का नाम बताऊंगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.text व्यू फ्रेंड नेम दिस वन। एडिट टेक्स्ट फाइंड कर लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et मैसेज। उसके बाद में इमेज व्यू बटन इमेज, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू बटन इमेज। उसके बाद में इमेज व्यू बटन अटैच फाइल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू बटन अटैच फाइल। और उसके बाद में एक बटन सेंड था अपना, इमेज व्यू बटन सेंड, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू बटन सेंड। टूल बार को एज ए एक्शन बार यूज करना है बच्चों, तो राइट हियर वर्ड सेट सपोर्ट एक्शन बार टूल बार। ओके, चलो अब ये जो यूज़र आया था, तो सबसे पहला यूज़र का प्रोफाइल पिक अपने को दिखा देना है, तो गो फॉर द पिकासो। तो पिकासो डॉट गेट डॉट लोड यूज़र ऑब्जेक्ट है, तो यूज़र ऑब्जेक्ट में इमेज नाम की प्रॉपर्टी थी जिससे इमेज का URL मिल जाएगा। नहीं सेट करा है तो डिफ़ॉल्ट इमेज अपन फायर चैट आइकन दिखा रहे हैं, वो किस में दिखाना है, तो इनटू, तो सर्कुलर भी CIV फ्रेंड प्रोफाइल, या उसको आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, और टेक्स्ट व्यू जो था उसके ऊपर यूज़र का नेम दिखाना है, तो टेक्स्ट व्यू फ्रेंड नेम डॉट सेट टेक्स्ट एंड राइट हियर वर्ड यूजर डॉट गेट नेम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो लेट्स सी कि क्या Yes, sir. क्या हुआ है। तो इसके एक बार मैं लेआउट में आया, यहाँ पे जो सर्कुलर इमेज व्यू था इसमें पैडिंग टॉप 5 dp है, तो पैडिंग बॉटम भी मैंने 5 dp लगा दिया, तो वो थोड़ा सा अच्छा दिखना है। तो रन दिस एप्लीकेशन। एक बार फिर से रन कर लें आप इसको। तो हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पे राहुल पे क्लिक किया है, तो ये राहुल का इमेज और राहुल का नेम आ गया। उसके बाद में मैं फिर से बैक आया, आशी से चैट करना है, तो आशी पे क्लिक किया तो आशी का प्रोफाइल पिक और उसका नेम आ गया। और अमन पे क्लिक किया है, तो ये अमन का प्रोफाइल और अमन का नेम आ गया। इसी प्रकार से नितिन पे क्लिक किया तो नितिन का प्रोफाइल, नितिन का नेम आ गया। तो इट इज़ वर्किंग फाइन। यहाँ पे एक बैक एरो भी चाहिए जिसके क्लिक पे मैं वापस मेन एक्टिविटी पे मूव कर सकूँ, यस और नो? Yes. तो ये जो टूल बार था, तो गेट द टूल बार हियर अगेन, तो राइट हियर द गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अब इनेबल्ड, और इसको क्या कर देंगे बताओ, ट्रू।
और गो टू द मैनिफेस्ट पेरेंट एक्टिविटी आप बता देंगे। तो चैट मैसेज एक्टिविटी का जो पेरेंट एक्टिविटी है वो क्या बताया मैंने, बताओ, मेन एक्टिविटी। तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द रिजल्ट कि वो बैक एरो का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस राहुल के ऊपर ही क्लिक किया, तो हियर यू कैन सी द बैक एरो। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा क्लोज भी लेके आ सकते हैं आप। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से इधर आ गया। तो सी हियर, गो टू द चैट मैसेज एक्टिविटी, और इसका जो लेआउट है वो कौन सा है, एक्टिविटी चैट मैसेज। और यहाँ पे जो टूल बार लेके रखा था इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दो, कंटेंट इंसेट स्टार्ट विथ नेविगेशन, और यहाँ पे क्या पास कर दो इसको 0 DP। तो लेट्स सी कि इससे ये थोड़ा सा क्लोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्लोज है। ओके, इतना डिस्टेंस वो लेके चलेगा। वो नहीं चाहिए तो फिर बेस्ट ऑप्शन ये है कि टूल बार के अंदर ही आप एक बैक एरो इमेज बना दो और इसके ऊपर क्लिक लगा दो। ओके, Yes, sir. अब क्या कहता हूँ मैं कि यहाँ पे जो मेरा एडिट टेक्स्ट है इस पे मैं कुछ भी मैसेज टाइप करूँ, जैसे लाइक हेलो राहुल, और जैसे सेंड करूँ तो ये वाला मैसेज राहुल को जाके मिलना चाहिए, यस और नो। तो देखो ये किस तरीके Yes, से sir. होने वाला है। तो देखो पहली बात तो कौन मैसेज भेज रहा है, तो वी नो वेरी वेल करंट यूजर मैसेज सेंड कर रहा है, यस और नो। किसको मैसेज भेज रहा है, तो वी कैन से दिस इज द रिसीवर आईडी। Hello. तो करंट यूजर आईडी रिसीवर आईडी दोनों आपको चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं करंट यूजर आईडी और रिसीवर आईडी में निकाल लेता हूँ। तो सी हियर, तो करंट यूजर आईडी तो फायरबेस ऑथ से आपको मिल जाएगी। तो राइट हियर द फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट यूआईडी। और उसके बाद में रिसीवर आईडी जो है वो आपको, ये बेसिकली यही वाला यूज़र है, ये राहुल आशी होने वाला है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया, जिससे आप चैट करना चाहते हो। तो राइट हियर वर्ड यूजर डॉट गेट यूआईडी। ओके, तो करंट यूजर की आईडी मिल गई। करंट यूजर मतलब वी कैन से द मैसेज सेंडर, और रिसीवर जो है वो क्या है बताओ, मैसेज रिसीवर है। तो इन दोनों की आईडी अपने को मिल गई। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मैसेज इन्फॉर्मेशन जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर अपन किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो सी हियर, तो मैं क्या करूँगा, जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस है उसके अंदर एक नोड क्रिएट करूँगा। दिस नोड इज मैसेज। और मैसेज के अंदर मैं क्या करूँगा, एक इस तरीके से मैं एक आईडी बना लूँगा, जो कि ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इट विल बी द करंट यूजर आईडी जिसने मैसेज सेंड किया। करंट यूजर ने मैसेज किसको सेंड किया है, तो बेटा इसके अंदर एक और चाइल्ड बनाऊंगा मैं, वो कुछ इस तरीके से आईडी होने वाला है। तो समझ में आ जाए इसके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये क्या होने वाला है बताओ, रिसीवर आईडी। ओके, और मैसेज क्या भेजा हुआ है, तो मैसेज के लिए मैं यहाँ पे एक पुश मेथड का यूज़ करके एक रैंडम की जनरेट करूँगा। दिस इज दैट विल बी द यूर मैसेज की। और मैसेज के अंदर फिर यहाँ पे इस तरीके से डेटा होने वाला है। ध्यान से समझ लेना इसको कि किस तरीके से डेटा सेव होगा। तो मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो हियर यू कैन सी किस तारीख को मैसेज भेजा था, डेट, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। उसके बाद में किस समय पे ये मैसेज भेजा गया था। उसके बाद में फ्रॉम, मैसेज भेजने वाला कौन, उसकी आईडी, किसको मैसेज भेजा था वो भी मैं इसी के अंदर मैनेज करूँगा। उसके बाद में ये मैसेज को आगे चल के मेरे को डिलीट भी करना होगा, तो इसके लिए की होगी मैसेज आईडी, जो भी ये भी एक स्ट्रिंग होगा। उसके बाद में मैसेज टाइप क्या है, टाइप मतलब टेक्स्ट भेजा है, इमेज भेजा है, पीडीएफ फाइल भेजी है, या फिर वीडियो सेंड किया है, तो दैट विल बी द टाइप। उसके बाद में मैसेज टेक्स्ट क्या भेजा हुआ है, तो दैट इज यूर मैसेज। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इसकी क्या करनी पड़ेगी, इसकी भी डुअल एंट्री होगी। तो जस्ट कॉपी दिस कोड, क्योंकि
ये जो मैसेज है, देखो करंट यूजर ने तो रिसीवर को भेज दिया, लेकिन रिसीवर को ये वाला मैसेज दिखे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ये करंट यूजर की जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ, आपका ये रिसीवर आ जाएगा। तो इट विल बी द यूर रिसीवर। तो जब रिसीवर लॉगिन होगा तो रिसीवर आपका क्या कौन हो जाएगा, करंट यूजर। और जो करंट यूजर है वो रिसीवर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका, करंट यूजर, कुछ इस तरीके से। तो ये तो करंट यूजर की आईडी है, तो इसका रिवर्स एंट्री भी बेटा आपको करना पड़ेगा। बट नोटिस वन थिंग, करंट यूजर के अंदर रिसीवर, रिसीवर के अंदर ये मैसेज की ब्रैकेट में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज द वन माय मैसेज आईडी, और ये मैसेज आईडी मैं यहाँ पे इसके अंदर रखने वाला हूँ ताकि डिलीट करते समय ये अपने को क्या करे बताओ, हेल्प करे। ठीक है, तो करंट यूजर के अंदर रिसीवर, वो करंट यूजर ने रिसीवर को ये मैसेज क्या करा था, सेंड करा था, और इसकी रिवर्स एंट्री करी, रिसीवर ने करंट यूजर से ये वाला मैसेज क्या करा था बताओ, रिसीव करा था। ओके, इज इट क्लियर ऑल Yes, ऑफ यू? sir. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये पूरा मैसेज का जो ये डेटा है, तो इसके लिए आपको एक मॉडल क्लास बनानी पड़ेगी। आप एक क्लास बना लो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी रखो, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट अपन क्या करेंगे, सेव कर देंगे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. और एक चीज़ और है कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ, तो एक वेरिएबल ले लिया, दैट वी कैन से द टाइम स्टैम्प, और इसके अंदर कुछ वैल्यू रहेगी। तो एक और चीज़ बढ़ा लो आप, टाइम स्टैम्प, दैट्स ऑल। तो देखो आप, सबसे पहले तो इस डेटा के लिए जो मैं मैसेज नोड में सेव करने जा रहा हूँ, तो इस डेटा के लिए आप एक बिन क्लास बना लो। जैसे लाइक आपने यूज़र को सेव करने के लिए एक बिन क्लास बनाई थी, इसी प्रकार से मैसेज को सेव करने के लिए आप एक बिन क्लास बना लो। तो गो टू द प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो बिन फोल्डर है इसके अंदर मैंने एक बिन क्लास क्रिएट कर लिया। हियर वी कैन से दिस इज द मैसेज। क्या क्या चीज़ें रखना है, तो यू हैव टू डिसाइड, तो प्राइवेट स्ट्रिंग डेट, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइम, प्राइवेट लॉन्ग लेना टाइम स्टैम्प, प्राइवेट स्ट्रिंग किसने भेजा है तो फ्रॉम, प्राइवेट स्ट्रिंग किसको मैसेज सेंड किया है टू, उसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज आईडी क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज क्या है, देन राइट हियर द प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज का टाइप क्या है। ओके, तो टोटल कितने प्रॉपर्टीज थे अपन ने जो एनालाइज किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। इनिशलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बना लेंगे बेटा, जनरेट कंस्ट्रक्टर। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको रखना ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करना है विदाउट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखना है। और गेटर एंड सेटर मेथड भी अपन रखेंगे, क्योंकि डेटा गेट करने के काम आएंगी। तो गेटर एंड सेटर, तो ये मेरा पूरा मैसेज, ये जो डेटा था, मैसेज जो डेटा था मेरा ये वाला, तो इस मैसेज डेटा के लिए मैंने पूरा का पूरा ये क्लास बना के रखा है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, गो टू द चैट मैसेज एक्टिविटी। अब ये जो आई वी बटन जो सेंड है, इसके क्लिक पे मेरे को डेटा सेंड कर देना है। तो अप्लाई दी लिसनर, तो ऑन क्रिएट में आ गया मैं, यहाँ पे लिखा मैंने आई वी बटन सेंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। पहले तो जो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज निकाल लो आप, एडिट टेक्स्ट मैसेज जो उसने टाइप किया है, तो ईटी मैसेज गेट टेक्स्ट डॉट वर्ड टू स्ट्रिंग, और चेक कियर की इसने ये एंटर किया है कि नहीं किया है, तो दैट इज द टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी मैसेज। यदि इसने एंटर नहीं किया है तो इसको यहीं से रिटर्न करा दो, इसके बाद वाला कोड आप चला ही ना। ओके, तो इसके नीचे वाला कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने रिटर्न लिख दिया है। और यदि वो एम्प्टी नहीं है तो नाउ वी हैव टू सेंड दी मैसेज। तो सबसे पहले मैसेज नोड एक क्रिएट करने वाला हूँ फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में। तो उसके लिए एक डेटाबेस रेफरेंस ले लिया बेटा मैंने, और इसको क्या बोला मैंने, मैसेज रेफरेंस।
तो get a message reference here. तो write here message reference equal to Firebase database dot get instance dot get reference, and here I am writing what messages. तो आपको समझ में आता है कि जिस तरीके से ये नोड बने थे इसी प्रकार से एक और नोड बना देगा वो मैसेजेस करके, और मैसेजेस के अंदर जो डेटा है वो इस तरीके से होगा, करंट यूज़र ने रिसीवर को किस बंदे को भेजा है तो रिसीवर आईडी, उसके अंदर एक की। तो सबसे पहला तो हर मैसेज के लिए एक यूनिक की चाहिए, क्योंकि हज़ारों लाखों मैसेज आएंगे तो कोई मैसेज रिप्लेस ना हो, तो इसके लिए आपको हर मैसेज को एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी। तो ये जो की है वो अपन रेंडमली जनरेट कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था string this that will be the your message id. तो write here what message reference dot what push dot get key. Is it clear? Yes, sir. तो ये तो एक की मिल जाएगी, इसी की से अपन चाइल्ड नोड क्रिएट करने वाले हैं। हियर यू कैन सी ये इसके अंदर ये, तो ये मैसेज आईडी होगी और ये वाली मैसेज आईडी में मैसेज ऑब्जेक्ट में यूज़ करूँगा। तो आई विल टेल यू कि ये किस तरीके से होने वाला है। तो नाउ सी फर्स्ट क्रिएट ए वन मैसेज ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे ही वो इस बटन सेंड पे क्लिक करेगा तो आपको टाइम भी निकालना है, तो गो टू द कैलेंडर। तो किस तारीख को ये भेजा था, तो राइट हियर व्हाट द कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, और सिंपल डेट फॉर्मेट आप यूज़ कर लें। सिंपल डेट फॉर्मेट एस डी इक्वल टू व्हाट न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको किस फॉर्म में चाहिए, तो हियर यू कैन सी मंथ, देन ईयर। सर मन का है, बंद हो गया। मंथ हो गया, ईयर हो गया, डेट, ये इस फॉर्म में एक बार देख लो ये वैलिड है कि इनवैलिड है। सर तीनों ही लिख दिया आपने पैटर्न के अंदर। हाँ सही है, वो देख लेता हूँ मैं एक बार, सर्च कर लें आप गूगल पे। ओके मैंने यूज़ करा था यार इसको। This one, copy this piece of code and see here। तो ये फॉर्मेट में चाहिए मंथ, डेट और ईयर। ओके, देन राइट अबाउट एस डी डॉट फॉर्मेट, और इसको क्या पास करना है आपको, तो इसको आपको डेट आपको इसको पास करनी होगी। तो सी ईयर, तो उसके लिए आपने जो कैलेंडर बना के रखा था ईयर यूर कैलेंडर, तो यहाँ पे सी डेट डॉट वॉट गेट टाइम, तो जस्ट सिंपली राइट ईयर वॉट दिस इज द यूर सी डेट ऑब्जेक्ट। तो जो भी डेट होगा वो अपने को मिल जाएगा, तो सी डेट डॉट वॉट गेट टाइम, और ये आपको क्या करेगा, ये आपको फाइनली डेट ला के दे देगा। तो स्ट्रिंग डेट इक्वल टू दिस। इसी प्रकार से किस समय ये समय भी निकालना है, तो अगेन राइट हियर व्हाट कैलेंडर सी टाइम, ये वेरिएबल बना लिया सी टाइम करके, एंड राइट हियर व्हाट कैलेंडर डॉट व्हाट गेट इंस्टेंस, देन राइट हियर व्हाट सिंपल डेट फॉर्मेट एस डी इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, और
H फॉर दी आवर, MM फॉर दी मिनट, और AM PM चाहिए तो उसके लिए A लिख दो, तो A से वो आपको AM PM बता देगा। देन राइट हियर व्हाट स्ट्रिंग टाइम इक्वल टू SD इज ऑलरेडी देयर, तो टाइम इक्वल टू व्हाट SD डॉट फॉर्मेट और C टाइम डॉट व्हाट गेट टाइम। ठीक है, उसके बाद में आपको टाइम स्टैम्प भी चाहिए था, तो राइट हियर वो टाइम स्टैम्प बोल रहा हूँ मैं इसको, ये मेरे को काम आएगा मैसेज को सॉर्ट करने के लिए। तो जस्ट सिंपली राइट हियर व्हाट कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट टाइम इन मिलीज। ठीक है, क्योंकि कौन सा मैसेज पहले आया था बाद में आया था वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो मैसेज आईडी मेरे पास में आ गया है, डेट मेरे पास में आ गया, टाइम आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया है। तो क्या क्या चीज़ें आपको मिल गई है, तो हियर यू कैन सी डेट हो गया, टाइम हो गया, मैसेज आईडी अपने पास में है, टाइप टेक्स्ट होगा, टाइम स्टैम्प ले लिया, फ्रॉम मतलब करंट यूज़र की आईडी टू रिसीवर की आईडी, तो पूरा डेटा आ गया है। तो फाइनली इसको अपने को किस तरीके से अपन स्टोर करेंगे, तो क्रिएट ए मैसेज ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो राइट हियर द मैसेज इक्वल टू व्हाट न्यू मैसेज। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में सब पास कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रहा हूँ। तो मैसेज डॉट सेट डेट, तो ये मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर डेट सेट कर दिया, सेटर मेथड बनाए थे आपने, किस समय मैसेज गया था तो टाइम, देन मैसेज डॉट व्हाट सेट टाइम स्टैम्प जो कि लॉन्ग था, मैसेज डॉट व्हाट सेट टाइप। अब सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हो तो मतलब वो टेक्स्ट ही है, तो सेट टाइप अपन ने टेक्स्ट फिक्स कर दिया। देन मैसेज डॉट व्हाट सेट मैसेज आईडी, तो मैसेज आईडी जो आपने यहाँ पे पुश मेथड से निकाल के रखी थी यही वाली यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो राइट हियर व्हाट मैसेज आईडी। देन मैसेज डॉट व्हाट सेट मैसेज, तो मैसेज आपने ये जो एडिट टेक्स्ट में टाइप किया था दिस इज़ योर मैसेज टेक्स्ट, तो इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया। और उसके बाद में मैसेज डॉट सेट फ्रॉम, तो फ्रॉम के अंदर करंट यूज़र की आईडी आ जाएगी। देन मैसेज डॉट व्हाट सेट टू, किसको गया ये मैसेज, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा रिसीवर आईडी। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 कुछ मिसिंग है आई थिंक। बीन क्लास के अंदर देखो कितनी प्रॉपर्टी लेके रखी थी, 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट है। तो ये जो भी डेटा था वो मैंने मैसेज ऑब्जेक्ट में रख दिया है। अब ये मैसेज को मेरे को सेव करना है, तो किस तरीके से सेव करना है, तो ये मैसेज नोड का रेफरेंस है, मैसेज के अंदर करंट यूज़र मतलब मैसेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड करंट यूज़र डॉट चाइल्ड रिसीवर आईडी डॉट चाइल्ड मैसेज आईडी, और सेट वैल्यू में ये पूरा का पूरा मैसेज ऑब्जेक्ट, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो सी हियर, तो यहाँ पर आ जाएं आप और राइट हियर वर्ड मैसेज रेफरेंस, ये मैसेज नोड, इसके अंदर करंट यूज़र के अंदर रिसीवर जिसको भेजा था उसके अंदर एक और चाइल्ड जिसमें मैसेज आईडी यूज़ करा, और इसकी दो वैल्यू है, वैल्यू में पूरा का पूरा मैसेज ऑब्जेक्ट डाल दिया, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर एंड चेक हियर इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, इसकी रिवर्स एंट्री भी करनी पड़ेगी, तो राइट हियर द मैसेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड रिसीवर यूज़र आईडी डॉट चाइल्ड करंट यूज़र आईडी डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड आपको ये मैसेज आईडी यूज़ करना है सेम, क्योंकि डिलीट करने के काम आएगा ये। देन सेट वैल्यू में सेम मैसेज ऑब्जेक्ट डॉट एड वैल्यू एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। हालांकि मैं यहाँ पे टोस्ट तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी आपको दिखाने के लिए मैं लिख देता हूँ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, देन हियर आई एम राइटिंग व्हाट टोस्ट डॉट मेक टेस्ट मैसेज सेंड, ओके। और एल्स में क्या लिख दिया अपन ने, एल्स में मतलब कुछ एरर मैसेज है तो वो आप गेट कर लो, तो स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको आप शो कर दो टोस्ट में, तो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट मैसेज अपने आप में एक क्या है बताओ स्ट्रिंग है, तो राइट हियर द मैसेज। समझ में आ जाए कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया एरर मैसेज कर दिया,
तो हियर आई एम राइटिंग व्हाट एरर मैसेज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो कहीं पे कुछ इसमें एरर शो कर रहा है तो क्लिक करें आप। तो सेट वैल्यू इट इज़ MSG, तो मेक इट फाइनल, क्योंकि एनोनिमस इनर में हो आप तो उसको फाइनल कर दें। क्लियर है ये कोड किस तरीके से हुआ? यस सर। तो एक बार आप इसको रन करके देखो और चेक करो कि फायरबेस के अंदर डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो डिवाइस डिसकनेक्ट हो गया है तो मैं एक बार इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ। रन किया मैंने इसको। एक बार फिर से रन कर लें आप। वो लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि ओके वेल। तो सी हियर द फायरबेस, तो यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है। तो देखो ये मीन स्टेक यूज़र लॉगिन है और इसको राहुल को मैसेज भेजना है। तो राहुल पे आया और यहाँ पे टाइप किया मैंने हाय राहुल। तो क्लिक ऑन दिस बटन। तो हियर यू कैन सी एक मैसेज नोट बन गया। तो देखो आप R1 राहुल की आईडी थी, C2 मेन स्टेक की थी। तो मेन स्टेक ने R1 को ये वाला जो मैसेज है ये सेंड किया और इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन, ये किस तारीख को भेजा था? तो अगस्त 18 2020। फ्रॉम किसने भेजा था? मेन स्टेक ने। तो यही वाली आईडी यहाँ पे यूज़ करी, मैसेज हाय राहुल। मैसेज आईडी K1 यही वाली की कोई अपन ने मैसेज आईडी बनाया है। 10:16 सुबह सेंड किया था। ये टाइम स्टैम्प ये सॉर्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। किसको भेजा था? तो राहुल को भेजा था, टाइप इज टेक्स्ट। और इसकी रिवर्स एंट्री भी हुई है। तो हियर यू कैन सी R1 ने मतलब राहुल ने मैसेज रिसीव किया है C2 से और उसके अंदर ये सेम मैसेज। तो हियर यू कैन सी कि ये आईडी बोथ आर दी सेम। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। अब देखो एक और मैसेज यदि राहुल सेंड करेगा तो लेट्स सी कि किस तरीके से एंट्री होगी। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया और ये क्लियर होना चाहिए था मैसेज सेंड होने के बाद। तो फिर से आप यहाँ पे आ जाएं और इसकी जगह आप यहाँ पे बेहतर होगा कि आप ऐसा कर दें et message dot set text एंड ब्लैंक एंड सेम इज हियर et message dot set text, इसको भी क्या कर दिया मैंने, ब्लैंक कर दिया। ओके, तो जस्ट रीरन दिस एप्लीकेशन क्योंकि चेंजेस आना चाहिए। एक बार फिर से रन कर लें आप। तो ये आ गया। तो यहाँ फायर बेस में आया तो देखो आप अब फिर से मेन स्टेक राहुल को एक मैसेज भेजेगा। अभी अपन दिखा नहीं रहे, अभी शो भी करने का कोड करूँगा मैं। तो हाय राहुल ऑलरेडी भेज दिया था, दिस इज मेन स्टेक, क्लिक ऑन दिस एंड। तो ये देखो यहाँ से ये क्लीन भी हो गया। तो देखो मेन स्टेक ने राहुल को दो मैसेज भेजे। तो दिस इज द फर्स्ट मैसेज, दिस इज द फर्स्ट मैसेज एंड दिस इज द सेकंड मैसेज। तो फर्स्ट मैसेज में क्या था, हाय राहुल, और सेकंड मैसेज क्या था आपका, दिस इज मेन स्टेक। और देखो आप राहुल ने मेन स्टेक से दो मैसेज रिसीव करे हैं। तो हियर यू कैन सी। तो आई थिंक अब तो कोई डाउट ही नहीं होगा आप। यस सर। अब देखो सी हियर, अब जैसे बेक आया मैं यहाँ पे। अब जैसे लाइक आशी को मैसेज सेंड करना है तो हियर आई एम राइटिंग वर्ड हाय आशी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। और इमोजी भी डाल लो आप। तो इमोजी भी सपोर्ट है, ये वाला भेज देता हूँ। तो सेंड। तो देखो मेन स्टेक ने अब क्या करा था, आशी को भेजा था। तो आशी को फर्स्ट टाइम भेजा है। तो हियर यू कैन सी ये मेन स्टेक ने R1 को ये मैसेज भेजे और ये आशी को भेजा है। तो ये मेन स्टेक ने किस किस से चैट किया है वो सब इसके अंदर मेंटेन हो रहे हैं। तो हियर यू कैन सी।
और ये आशी का भी एक नोड बन गया है, तो आशी को मेन स्टैक से मैसेज आया है, तो सी तो आशी को मेरे को उसकी चैट दिखानी है तो मैं ये वाले नोड से दिखा लूँगा। राहुल को उसका चैट दिखाना है तो ये वाले नोड से, और मेन स्टैक को उसका चैट दिखाना है तो ये वाले नोड से। तो इट इज़ वर्किंग फाइन, ये सही काम कर रहा है। ठीक है, आगे मूव करें। यस सर। Yes, sir. अब क्या करना है मेरे को कि जो करंट यूज़र लॉगिन है, जैसे लाइक मैं यहाँ पे राहुल आशी पे आया हूँ, तो आशी और ये करंट यूज़र के बीच जो भी चैट हुई है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो आपने क्या करा था चैट दिखाने के लिए, या जो चैट मैसेज एक्टिविटी का जो ये लेआउट था, एक्टिविटी चैट मैसेज, सी हियर एक्टिविटी चैट मैसेज, आपने इसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू लेके रखा था। तो इस रिसाइकलर व्यू में अपने को पूरा चैट अपने को क्या करना है बताओ, शो करना है। तो सी यार, तो रिसाइकलर व्यू में चैट शो करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक चाइल्ड लेआउट की नीड होगी, तो क्रिएट ए वन चाइल्ड लेआउट हियर। उसके पहले रिसाइकलर व्यू में कुछ बैकग्राउंड लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो गो टू द इमेज, थोड़ा सा मिलता जुलता आप बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। ये वाला बैकग्राउंड लगा दिया, कॉपी किया इसको और ड्रॉएबल में रख लिया, तो राइट क्लिक करके पेस्ट ड्रॉएबल। ओके, ओके, तो इसको रिसाइकलर व्यू का बैकग्राउंड बना दिया मैंने, ये जो चैट मैसेज में लेके रखा था। तो बैकग्राउंड और क्या था, टेक्सचर था वो, तो हियर यू कैन सी। तो ये कुछ इस तरीके से, ओके वेल। अब रिसाइकलर व्यू के लिए एक चाइल्ड लेआउट चाहिए अपने को, जिसके अंदर अपन पूरा चैट शो करेंगे। तो क्रिएट ए वन लेआउट हियर, तो लेआउट रिसोर्स फाइल, रूट एलिमेंट मैंने यहाँ पे, अच्छा नाम रखना है यहाँ पे, तो चैट मैसेज आइटम लिस्ट, ओके। और रिलेटिव यूज़ करा मैंने, तो क्लिक ऑन दी ओके। तो हियर यू कैन सी दिस इज योर रिलेटिव लेआउट। तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से होगा ये, तो लेट्स सी कि एक टेक्स्ट व्यू लिया, विड्थ मैंने यहाँ पे क्या रखा, वेब कंटेंट, हाइट भी क्या रखी मैंने यहाँ पे वेब कंटेंट। या फिर एक काम कर सकते हो आप, एक रिलेटिव लेआउट ले लो, विड्थ वेब कंटेंट, हाइट का रखा वेब कंटेंट, और इसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू ले लिए, वेब कंटेंट इस तरीके से। और इसके बाद ये जो रिलेटिव लेआउट है ये अपने को टॉप में ही चाहिए, तो राइट या द अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू, और अलाइन पेरेंट राइट लेफ्ट में ही रखना है इसको, तो अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू, और इसको मैच पेरेंट की जगह या रैप कंटेंट होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा के देखो कैसा क्या दिख रहा है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो रेड कर लिया ताकि दिखे ये, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में बता दिया, तो ये आई एम राइटिंग फॉर टाइम, इसको एक आईडी दे दिया। तो ये देखो लेफ्ट साइड में अपन जो फ्रंट पर्सन है उसके मैसेज दिखाएंगे, और राइट साइड में जो अपन ने भेजे वो दिखाएंगे, यस और नो। यस सर। तो ये टेक्स्ट व्यू लिया मैंने यहाँ पे, तो टेक्स्ट व्यू, तो वी कैन से ये फ्रेंड ने जो मैसेज भेजा था ये उसका टाइम हो गया, फ्रेंड मैसेज टाइम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आए अपने को। तो हियर आई एम राइटिंग द फ्रेंड मैसेज टाइम, कि फ्रेंड ने अपने को ये मैसेज कब भेजा था। तो हियर यू कैन सी। देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा अपन चेक कर लेंगे, थोड़ा सा। तो ये सब कलर की एंट्री अपन अभी एक्सएमएल में जाके करेंगे अच्छे से। तो ओके वेल, तो टेक्स्ट साइज थोड़ा इसको छोटा ही रखना है अपने को, तो गो टू द 10 SP एंड द टेक्स्ट स्टाइल कीप इट बोल्ड, देन राइट अबाउट पेडिंग, तो 5 DP अराउंड। तो ये इस तरीके से हो गया।
ओके, उसके बाद में टेक्स्ट दिखा दो आप चाहो तो हियर यू कैन सी द टेक्स्ट। टेक्स्ट कलर क्या रखूँ, वाइट रखूँ क्या? वाइट में देखो कैसा दिख रहा है वो, वाइट में तो वो दिखेगा ही नहीं। तो इसका बैकग्राउंड एक काम करो, ब्लू टच के साथ चले जाते हैं, तो ब्लू पे ये वाइट दिख जाएगा, तो बढ़िया लग रहा है ये। ओके वेल, और इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसके अंदर मैं पूरा कंप्लीट अपना मैसेज क्या करने वाला हूँ बताओ, शो करने वाला हूँ। तो मैसेज, तो इट इज़ माय फ्रेंड मैसेज, तो टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज कुछ इस तरीके से। तो हियर यू कैन सी ओवरलैप हो गए, तो एक्चुअली में टेक्स्ट व्यू के नीचे होना चाहिए। तो राइट हियर वर्ड लेआउट बिलो @id टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज टाइम, तो हियर यू कैन सी, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपने को वाइट ही रखना है, तो रिमूव दिस बैकग्राउंड हियर। तो अब ये टेक्स्ट कलर हटा दो आप यहाँ से, वो ब्लैक ही सही है। तो इट इज़ लुकिंग गुड। ओके, नाउ सी, अभी जो लीनियर लेआउट इसमें कुछ डेकोरेटर लगाना है तो लगा सकते हैं हम। तो राइट वर्ड बैकग्राउंड, तो आपने ऑलरेडी एक एल अंडर स्कोर डेकोरेटर आपने लगा के रखा था पहले लीनियर लेआउट के लिए, तो वही यूज़ कर लो आप। तो राइट ईयर वर्ड एल अंडर स्कोर डेकोरेटर, तो लेट सी किस तरीके से हो रहा है। तो वो थोड़ा सा राउंड हो गया है और एकदम टच हो गया आ रहा है ये वाला रिलेटिव लेआउट। तो आप थोड़ा सा इसमें मार्जिन लगा लो, तो 10 dp का मार्जिन होगी। तो ये तो अपना एक टेक्स्ट व्यू बना है, एक रिलेटिव लेआउट, तो इसको अपन ने लेफ्ट लेके रखा हुआ है। तो इसके जैसा एक और रिलेटिव लेआउट चाहिए अपने को, विड्थ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, और ये भी अपना कंटेनर ही होगा। और इसको मैंने लेआउट पेरेंट राइट में कर दिया ट्रू। इसका भी बैकग्राउंड कलर देखने के पर्पज़ से लगा रहा हूँ मैं कि आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है, तो इसको मैंने रेड कर लिया। तो ये राइट में आया क्या, ये आ रहा है यहाँ से आई थिंक, ठीक है। ओके, उसके बाद में ये हो गया, और इसमें भी दो टेक्स्ट व्यू चाहिए जिसमें अपन क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो कॉपी दिस टेक्स्ट व्यू एंड पेस्ट हियर। तो फ्रेंड मैसेज की टाइम की जगह इट इज़ द माई मैसेज टाइम, टेक्स्ट व्यू माई मैसेज टाइम एंड सी हियर। वेल, और इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो इसकी कॉपी कर ली, जस्ट कॉपी दिस पीस ऑफ कोड एंड पेस्ट हियर। तो ये फ्रेंड मैसेज की जगह क्या हो जाएगा, दिस इज माई मैसेज एंड द टेक्स्ट व्यू माई मैसेज। और ये किसके नीचे चाहिए, टेक्स्ट व्यू माई मैसेज टाइम के नीचे चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ये ब्लू ना होते हुए राइट ईयर वर्ड एक्शन बार ग्रीन, ताकि दोनों डिफरेंटली दिखे अपने को। ओके, वो जो रिलेटिव लेआउट में जो बैकग्राउंड रेड आ रहा था, द रिमूव दिस बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी आपको क्या लगा देना है, एल अंडर इसको डेकोरेटर, तो ये इसको भी राउंड अप कर देना है। तो यहाँ पे भी आपका ये जो मार्जिन है वो आपको थोड़ा सा लगा लेना है, मार्जिन 10 dp आपने यहाँ पे दिया था। तो ये वाला जो रिलेटिव लेआउट है बेटा, इसमें भी आप मार्जिन दे दो चारों तरफ से 10 dp। तो हियर यू कैन सी, तो इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो दिस इज द फ्रंट पर्सन माय फ्रेंड मैसेजेस, और जो ग्रीन में है वो अपने मैसेजेस होंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. चलो गुड।
अब क्या Yes, sir. करना है अपने को कि अब ये तो अपन ने चाइल्ड लेआउट बना लिया, तो लेट्स सी द आईडी, और इनिशियली इन सभी को अपने को इनविजिबल करना है। तो राइट हियर द विजिबिलिटी इनविजिबल, राइट हियर द विजिबिलिटी इनविजिबल, visibility invisible, and the visibility invisible। ओके, तो फाइन, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जब मैसेज आएंगे तो दिखेंगे, तो मैसेज आने पर अपन उनको विजिबल कर देंगे। तो चाइल्ड लेआउट अपना हो गया डन। अब देखो, अब आप सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, डेटा लेके आना पड़ेगा। ये जो भी करंट यूज़र है और उसने जिस यूज़र पे क्लिक किया वो उस यूज़र का डेटा। तो चैट मैसेज एक्टिविटी में आया, रिसाइकलर व्यू आपने फाइंड करके रखा है क्या यहाँ पे? यस, तो दिस इज योर रिसाइकलर व्यू। तो देखो, पहले तो मैं पूरा डेटा एक अरे लिस्ट में लोड करने वाला हूँ, तो क्रिएट है हियर वन अरे लिस्ट फर्स्ट। तो अरे लिस्ट ऑफ मैसेजेस, तो इसको मैंने नाम क्या रखा बेटा, मैसेज लिस्ट। और पहले तो चाइल्ड लेआउट है, तो उसके लिए एक एडाप्टर भी लगाना बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट है वन एडाप्टर। तो न्यू जावा क्लास, इसका नाम क्या रखा मैंने, मैसेज एडाप्टर। और ये कोई फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर यूज़ करेंगे। तो क्रिएट ए व्यू होल्डर क्लास, तो पब्लिक क्लास राइट हेयर वर्ड मैसेज व्यू होल्डर, एक्सटेंड बॉट व्यू होल्डर। और कौन सा चाइल्ड लेआउट यूज़ करोगे मैसेज एडाप्टर में, तो उसके लिए आपने चाइल्ड लेआउट बनाया ना, ये वाला मैसेज एडाप्टर के लिए ये वाला चाइल्ड लेआउट यूज़ करोगे आप, ये जो आपने बनाया था, चैट मैसेज आइटम लिस्ट। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. तो क्या क्या थे उसके अंदर, चार टेक्स्ट व्यू थे, तो वेरिएबल बना लेंगे। सॉरी यार, पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो इसमें। तो पब्लिक मैसेज व्यू होल्डर, और इसको क्या पास करूँगा मैं, एक व्यू आइटम, एंड राइट हियर वर्ड सुपर, और सुपर में क्या पास कर दिया बेटा, आइटम व्यू। यस, और इस व्यू के अंदर अपन ने चार टेक्स्ट व्यू लेके रखे थे, तो राइट हियर वर्ड टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज टाइम, टेक्स्ट व्यू friend message, okay, then text view my message time, text view my message, okay। नेम भी ऐसे रखें कि आपको पढ़ के इजीली समझ में आ जाएंगे। तो टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज टाइम इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट इम्पोर्ट डी आर फर्स्ट। तो आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज टाइम, थोड़ा सा संभल के लेना क्योंकि आईडी दो दो ना कर दो आप। टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज। उसके बाद में टेक्स्ट व्यू माय मैसेज टाइम इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू माय मैसेज टाइम। और टेक्स्ट व्यू माय मैसेज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू माय मैसेज। और ये सारे अभी इनविजिबल है, आपने एक्सएमएल के अंदर इनकी विजिबिलिटी इनविजिबल करके रखी है, राइट। तो हियर यू कैन सी विजिबिलिटी इनविजिबल इनविजिबल, तो इनिशियली ये कुछ भी नहीं दिखेंगे। तो टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज टाइम, टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज माय मैसेज टाइम माय मैसेज, परफेक्ट। नाउ मेक इट एडाप्टर, तो ये रिसाइकल व्यू वाला एडाप्टर यूज करेंगे। तो एक्सटेंड बॉट एडाप्टर, व्यू होल्डर क्लास का नाम क्या रखा है बेटा आपने, मैसेज व्यू होल्डर। तो ये रिसाइकलर व्यू का एडाप्टर है, तो आपको पता है कि दो चीज़ें पास करेंगे अपन मैसेज एडाप्टर क्लास को। क्या क्या पास करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा क्या होने वाला है बताओ, अरे लिस्ट। अरे लिस्ट किस टाइप की होगी आपकी, मैसेज टाइप। दो इंस्टांस बना लो ताकि नीचे मेथड भी यूज़ कर सके, तो कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में एक यहाँ पे अरे लिस्ट लगेगा, अरे लिस्ट ऑफ मैसेज, अरे लिस्ट दिस डॉट context equal to context, and this dot array list equal to what, array list।
पता है आपको कि एरर क्यों आ रहा है? तो कुछ मेथड्स अपने को ओवरराइड करने पड़ेंगे, तो इम्प्लीमेंट मेथड। तो ये तीनों मेथड हो गए, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट। तो गेट आइटम काउंट में से आपको अरे लिस्ट डॉट साइज रिटर्न करवा देना। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आप सभी को पता है कि जो चाइल्ड लेआउट अपन रिसाइकलर में अटैच करेंगे उसको व्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो व्यू वी इक्वल टू व्हाट लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट चेट मैसेज आइटम लिस्ट, ये वाला चाइल्ड लेआउट है। पेरेंट एंड ऑफ ऑल व्यू ग्रुप अपन ने एज इट इज रखा। और रिटर्न क्या करवाना है इससे? तो हियर यू कैन सी द मैसेज व्यू होल्डर। तो न्यू मैसेज व्यू होल्डर एंड पास हियर वर्ड व्यू। तो ये जो व्यू है वो यहाँ पर जाके रिसीव होगा, और आपने इसके चारों टेक्स्ट व्यू क्या कर लिए बताओ? फाइंड कर लिए, राइट। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आपको पता है कि ये जो अरे लिस्ट में जितने डेटा आइटम है उतने टाइम ऑन बाइंड व्यू होल्डर चलेगा। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द यूवर डेटा पोजीशन। तो पहले तो आप अपनी अरे लिस्ट में से पोजीशन पे रखा हुआ डेटा निकाल लो। तो इट विल रिटर्न व्हाट मैसेज ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपकी अरे लिस्ट किस टाइप की है बताओ? मैसेज ऑब्जेक्ट। तो राइट हियर व्हाट पोजीशन एंड हियर यू विल गेट व्हाट मैसेज। यहाँ तक आया सभी को समझ में, सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. ओके। अब देखो ये जो मैसेज है, तो आपको समझ में आता है कि मैसेज के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें रखी थी। तो डेट, फ्रॉम, मैसेज, मैसेज आईडी। तो फ्रॉम से एक्चुअली में करंट यूज़र की आईडी आपको मिल जाएगी, हाँ या ना? Yes, तो yes. आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले करंट यूज़र की आईडी निकाल लो। स्ट्रिंग राइट हियर व्हाट करंट यूज़र आईडी। और ये कंस्ट्रक्टर में ही कर सकते हैं आप ये काम। तो राइट हियर व्हाट फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टांस डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यूआईडी। और सी ईयर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक देखो, आगे चल के इमेजेस भी मैं सेंड करने वाला हूँ। तो ये जो मैसेज है, मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी लेके रखी थी, दैट इज द गेट टाइप। तो यदि ये टेक्स्ट है तो अपन इधर काम करेंगे। ये मैसेज बीन जो बनाई थी उसके अंदर टाइप प्रॉपर्टी ली थी ना आपने, जिसमें आप ये बता रहे थे कि जो मैसेज है वो टेक्स्ट है, इमेज है, तो वो सब अपन इसमें सेव कर रहे हैं। तो ये टाइप निकालने के लिए कौन सी गेटर यूज करी? तो here you can see the get type, this one, ओके। तो ये टेक्स्ट है, तो मैं इधर यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद मैंने चेक किया कि जो करंट यूज़र आईडी और जो मैसेज के अंदर जो फ्रॉम है, क्या ये दोनों सेम है? क्या सेम है? तो कहने का मतलब ये मेरा मैसेज है, हाँ या ना? यस सर। तो राइट एयर वर्ड होल्डर, ये होल्डर मिल ही रहा है आपको यहाँ से, होल्डर से। और इस होल्डर से मैं ये इस चारों टेक्स्ट व्यू एक्सेस कर सकता हूँ। तो राइट एयर वर्ड होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू माई मैसेज टाइम डॉट सेट विजिबिलिटी, और इसको तो पहले विजिबल कर दो तो ये दिखेगा। देन राइट एयर वर्ड होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू माई मैसेज डॉट सेट विजिबिलिटी, इसको भी क्या कर दो बेटा? विजिबल कर दो, और इसमें डेटा सेट कर दो। तो होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू माई मैसेज टाइम, राइट माई मैसेज टाइम, और राइट एयर वर्ड सॉरी सेट टेक्स्ट। और ये मैसेज ऑब्जेक्ट है, वो मैसेज ऑब्जेक्ट में से मैंने गेट टाइम निकाल के सेट कर दिया, ओके। देन राइट हियर वर्ड होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू माय मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट मैसेज डॉट वर्ड गेट मैसेज डेट्स। और यदि आपको डेट भी शो करना है तो वो भी आप इसी टेक्स्ट व्यू में कर सकते हो। तो मैसेज डॉट वर्ड गेट डेट कि किस तारीख को कितनी बजे ये मैसेज भेजा गया था, तो सी है। और एल्स में आ जाओ आप। एल्स में मतलब वो मेरे फ्रेंड का मैसेज है, तो जस्ट कॉपी दिस पीस ऑफ कोड इन द पेस्ट हियर। तो होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज टाइम और टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज, और माई मैसेज की जगह क्या हो जाएगा ये फ्रेंड मैसेज टाइम, और दिस इज द टेक्स्ट व्यू फ्रेंड मैसेज, ओके। इतना आया सभी को समझ में? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है आपको।
देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस अरे लिस्ट में सारे मैसेज लोड करना है जो ऑलरेडी पहले से सेंड हो चुके हैं। उसके बाद यदि कोई सा नया मैसेज भी आता है तो वो भी आपको इस अरे लिस्ट के अंदर रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैसेज सेंड किया वैसे ही यूज़र को दिखना चाहिए। तो हियर यू कैन सी द मैसेज रेफरेंस जो है इसके अंदर सारे मैसेजेस है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो हियर यू कैन सी दिस इज द यूर ऑन क्रिएट। तो ये ऑन क्रिएट एट द एंड ऑफ ऑन क्रिएट हियर आई एम राइटिंग अबाउट मैसेज रेफरेंस डॉट, किसके मैसेज निकालना है, करंट यूजर और रिसीवर के बीच में जो चैट हुई है वो निकालना है। तो मैसेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, तो हियर वी कैन सी द करंट यूजर आईडी डॉट चाइल्ड, हियर आई एम राइटिंग अबाउट रिसीवर यूजर आईडी। तो ये करंट यूजर के अंदर में रिसीवर में आ गया करंट, ये लेट सपोज करंट यूजर कौन था आपका, C2 था। तो करंट यूजर के अंदर रिसीवर, ये उसमें जितने भी मैसेजेस हैं ये सारे अपने को गेट करना है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब सॉर्टिंग ऑर्डर आए, तो टाइम स्टैम्प के बेसिस पे अपने को सॉर्ट कर लेना है। तो जस्ट सिंपली राइट हियर व्हाट ऑर्डर बाय चाइल्ड, ऑर्डर बाय चाइल्ड आप यहाँ पे क्या पास कर दो, केवल टाइम स्टैम्प प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। एंड राइट हियर व्हाट एड चाइल्ड इवेंट यूज़ करना है, एड चाइल्ड इवेंट, क्योंकि जैसे ही कोई सा एक नया मैसेज आएगा तो तब भी ये लिसनर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो न्यू चाइल्ड इवेंट लिसनर, आप इसकी मेथड देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो हियर यू कैन सी कि जैसे ही कोई सा एक नया मैसेज आएगा तो ये लिसनर रिस्पॉन्ड करेगा और ऑन चाइल्ड मेथड चलेगी। और ऑन चाइल्ड मेथड में आपको डेटा स्नैपशॉट के अंदर क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। तो जस्ट सिंपली राइट हियर व्हाट इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट। तो ये जो डेटा स्नैपशॉट में जो मैसेज ही सेव कर रहे हो ना आप सेंड क्या कर रहे हो मैसेज, तो राइट हियर डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और जो भी स्नैपशॉट में मैसेज आया था, डेटा आया था, उसको मैसेज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज द न्यू मैसेज जो अभी अभी सेंड हुआ है, हाँ या ना। यस देखो सर। जब फर्स्ट टाइम ये ऐड होगा तो ये पूरा डेटा भी लेके आएगा, प्लस जब कोई नया मैसेज आएगा तो तब भी ये ऑन चाइल्ड एडेड मेथड चलेगी। तो ये वाला जो मैसेज है इसको भी आप अपनी जो अरे लिस्ट लेके रखी थी आपने उसके अंदर ऐड कर दो। तो दिस इज द न्यू मैसेज। और ये अरे लिस्ट से डेटा एडाप्टर में जाएगा, तो क्रिएट ए वन एडाप्टर हियर, एडाप्टर भी नहीं बनाया है आपने। तो एडाप्टर ये रिसाइकलर व्यू वाला एडाप्टर है आपका। तो क्रिएट एडाप्टर व्यू होल्डर क्लास आपकी क्या थी बताओ, मैसेज व्यू होल्डर। तो राइट हियर अबाउट मैसेज व्यू होल्डर। तो दिस इज योर एडाप्टर। और देखो सबसे पहले क्या करो, इनिट कंपोनेंट मेथड आपने सबसे पहले कॉल करी है ना, तो यहाँ पे आपको पूरा काम कर लेना है। तो अरे लिस्ट जो है आपकी दैट इज द मैसेज लिस्ट, इसको बेटा अपन डिफाइन कर लेंगे। और एडाप्टर को भी अपन डिफाइन कर लेंगे। तो न्यू मैसेज एडाप्टर, क्या क्या चीज़ें पास करनी है, तो कॉन्टेक्स्ट, तो इट इज यूर चैट मैसेज एक्टिविटी डॉट डिस। और अरे लिस्ट क्या पास कर दी, मैसेज लिस्ट। इनिशियली अरे लिस्ट ब्लैंक है जिसको एडाप्टर में सेट किया है आपने। देन फाइनली राइट है बट रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर एडाप्टर। देन डू वन मोर थिंग, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, एंड राइट है अबाउट चैट मैसेज एक्टिविटी डॉट डिस, दैट्स ऑल। तो ये पूरा डेटा अरे लिस्ट में आ जाएगा। और जब जब अरे लिस्ट के अंदर डेटा आएगा आप अपने एडाप्टर को क्या करेंगे, रिफ्रेश। तो राइट हियर द एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिसाइकलर व्यू है वो थोड़ा सा स्मूथ चले। तो रिसाइकलर व्यू डॉट स्मूथ स्क्रॉल टू पोजीशन, और यहाँ पे क्या पास करना है इसको, पोजीशन। तो राइट हियर व्हाट गेट, राइट हियर व्हाट एडाप्टर डॉट गेट आइटम काउंट, आप इसको पास कर दो, दैट्स ऑल। गेट एडाप्टर डॉट गेट आइटम काउंट ही होता है क्या, ठीक। तो इससे जो आपका ये पहले से क्या करेगा, रिसाइकलर व्यू में जितना भी डेटा है ना एडाप्टर में वो सारा निकाल लेगा और उसको पहले से सेट करके रखेगा, ताकि जो आपका रिसाइकलर व्यू है वो थोड़ा सा स्मूथ चले, दैट्स ऑल। तो ये देखो अब आप, तो ये ऑन क्रिएट में कोड करा है आपने। तो हियर यू कैन सी ये इनिट कंपोनेंट कॉल हुआ, तो रिसाइकलर व्यू के अंदर आपकी अरे लिस्ट और एडाप्टर सेट हो गए। उसके बाद में जब क्लिक करोगे तो ये वाला कोड चलेगा। और ये आपने किसी इवेंट पे नहीं लिखा है बच्चों, ये वाला कोड। तो ये जैसे ही चलेगा, जैसे ही चैट मैसेज एक्टिविटी आएगी तो करंट यूज़र और रिसीवर का पूरा चैट लेके आ जाएगा। ओके,
तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन एंड सी द रिजल्ट की जो अपन ने चैट किया है यूजर्स के साथ में, आशी और राहुल के साथ में, वो चैट अपने को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखो करंट यूजर और राहुल के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ था, तो क्लिक ऑन दी राहुल, तो हियर यू कैन सी, तो ये मेरा मैसेज है। तो हियर यू कैन सी द हाय राहुल एंड दिस इज द मेन स्टेक, दिख रहा है क्या मैसेज? और ये जो ये बॉक्स आ रहे हैं इसका भी कुछ करना पड़ेगा अपने को। ये जो दो लीनियर लेआउट अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक्चुअली में ये बैकग्राउंड के कारण आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो इसको मैं कैसे क्या रिमूव करूँ? या तो मेरे को ये बैकग्राउंड का कलर लगाना पड़ेगा। सर आपने उसको रिलेटिव लेआउट को दे रखा है ना। ना सी यार, पहले अपन इसको टेस्ट तो कर ले। आशी, तो ये आशी को भी मैसेज है, तो इट इज़ वर्किंग अमेजिंग। ओके, थोड़ा सा अपन इसको मैनेज करेंगे अच्छे से कि ये बढ़िया हो जाए। तो नाउ सी, एक और डिवाइस ले लिया मैंने यहाँ पे, एवीडी पे भी मैं आपको इसको रन करके बता देता हूँ। तो एवीडी पे देखते हैं कौन सा यूज़र है अपना। तो ये दो यूज़र है मेरे पास, तो मैं चैट करके देख लेते हैं अपन। ओके, कि इधर से भेजूँ तो इसको रिसीव होना चाहिए, यस और नो? यस सर। ये तो लेआउट है, इससे इसको तो अपन देख लेंगे, इसका टेंशन नहीं है, मैसेज आना चाहिए। तो रन हो रहा है ये। ओके, तो जब तक वो एवीडी पे रन हो रहा है तब तक अपन इसको रियल डिवाइस पे करते हैं। तो ये मेन स्टेक ने आशी को कुछ मैसेज भेजे थे, तो हियर यू कैन सी कि मैं यहाँ पे आशी से लॉगिन कर रहा हूँ। तो ashi@gmail.com, व्हाट हैपेंड, टाइप क्यों नहीं हो रहा इस पे? तो गो टू द फायर चैट, दिस वन। तो here I am writing the ashi@gmail.com, gmail.com। पासवर्ड ले लिया आशी का। तो आशी का एक फ्रेंड था मेन स्टेक, तो हियर यू कैन सी कि मेन स्टेक ने आशी को एक मैसेज सेंड किया, तो वो इधर दिख रहा है, दिख रहा है? ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाय, अभी देखो आशी ने मेन स्टेक को भेजा, तो इट इज सेइंग हाय मेन स्टेक, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो हियर यू कैन सी ये मेन स्टेक ने भेजे, सॉरी आशी ने मेन स्टेक को भेजे। अब मैं लॉग आउट हुआ और मैंने यहाँ पे मेन स्टेक से मैंने लॉग इन किया, मेन स्टेक 4@gmail.com एंड सी ईयर 1 2 3 4 5 6 लॉगिन। तो मेन स्टेक को ये आशी के मैसेज दिखेंगे, तो हियर यू कैन सी, तो इट इज़ वर्किंग अमेजिंग। ओके, यस सर। तो इसका आगे का मैं आपको कल बताऊंगा, कल इसका थोड़ा सा लेआउट पे अपन काम करेंगे, तो अपन इसको काफ़ी ब्यूटीफुल बनाएंगे।